उसका कंपेरेटिव क्या होगा, लेटर होगा। और सुपरलेटिव डिग्री लास्ट भी हो सकता है और लेटेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ द नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एडजेक्टिव इज वाई, अगर एडजेक्टिव का लास्ट अक्षर वाई हो, देन वी शुड रिमूव वाई एंड पुट आई ई आर, तो हमें वाई को हटा के आई ई आर लगाना है। ओके, फिर क्या कहा गया है, बिहाइंड एडजेक्टिव इन कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में हमें वाई को रिमूव करके आई ई आर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, आई ई एस टी बिहाइंड एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हमें वाई को हटा के आई ई एस टी लगाना है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट। ड्राई यानी सूखा, उसमें लास्ट में वाई है, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके ई आर लगाया और आई ई आर लगाया, और सुपरलेटिव डिग्री में हमने क्या किया, आई ई एस टी लगाया। फिर हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पी में लास्ट में वाई है, तो हमने क्या किया, वाई को रिमूव करके आई ई आर, और सुपरलेटिव में आई ई एस टी। देन वेल्थी, वेल्थियर एंड वेल्थीएस्ट, वेल्थी में लास्ट में वाई है, उसका कंपेरेटिव वेल्थियर, और सुपरलेटिव वेल्थीएस्ट, आई ई एस टी। ओके, वेल्थी यानी कि धनवान। थर्ड रूल देखते हैं, when last two letters of adjective include vowel and consonant in order, then double the last consonant and add put er in comparative degree and est in superlative degree। यहाँ पे क्या कहा गया है, when last two letters of adjective include vowel and consonant। अब देखिए यहाँ तक पहले समझते हैं कि क्या कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जो भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिया गया है, उसके लास्ट के दो अक्षर स्वर हो और व्यंजन हो, वोवेल हो एंड कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हमें क्या करना है, देन डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, यानी कि लास्ट वाला जो व्यंजन है, लास्ट वाला जो अक्षर है, उसको हमें डबल करना है, दो बार लिखना है, एंड पुट ई आर इन कंपेरेटिव डिग्री, एंड कंपेरेटिव डिग्री में ई आर लगाना है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो ई एस टी लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। हॉट का मतलब क्या होता है, गर्म। ओके, उसमें हमने क्या किया, रूल के हिसाब से लास्ट के दो अक्षर जो है, उसमें लास्ट वाला व्यंजन होना चाहिए और उससे पहले वाला स्वर होना चाहिए। तो ये टी है, वो क्या है, व्यंजन है, और ओ क्या है, स्वर है। स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, इतने स्वर होते हैं और बाकी के व्यंजन होते हैं। तो टी क्या हो गया, व्यंजन हो गया, और ओ क्या हो गया, स्वर हो गया, यानी कि लाइन में एक स्वर है और एक व्यंजन है, लास्ट के दो अक्षर। तो हमें क्या करना है, लास्ट का लेटर डबल करना है, यानी कि टी को डबल बार लिखना है, और कंपैरेटिव डिग्री हो तो ई आर लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री हो तो ई एस टी लगाना है। ओके, फैट, फैटर, फैटेस्ट। फैट में क्या है, टी व्यंजन है और ए क्या है, स्वर है, और लास्ट में हमें क्या करना है, डी को डबल बार लिखना है, क्योंकि टी व्यंजन है। तो डी को डबल बार लिख के हमें कंपेरेटिव डिग्री में ई आर करना है, यानी कि फैटर, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी करना है, यानी कि फैटेस्ट। नेक्स्ट रूल हमें क्या दिया गया है कि इफ एडजेक्टिव और एडवर्ब इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स और प्रोलॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, देन वी यूज मोर इन कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहा गया है, पहले इतना समझते हैं कि इफ एडजेक्टिव और एडवर्ब इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, यानी कि अगर कोई भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दो शब्दों से बना हो, दो शब्दों को जोड़ के एक पूरा शब्द बनता हो, या फिर प्रोलॉन्ग प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिसका उच्चारण लंबा होता हो, तो देन वी यूज मोर इन कंपेरेटिव डिग्री, तो फिर हम कंपेरेटिव डिग्री में मोर का यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज करेंगे। यानी कि जो शब्द बहुत बड़ा हो, उसका उच्चारण लंबा होता हो, या फिर दो शब्दों से जुड़ा हुआ एक शब्द हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में का यूज करेंगे और कंपेरेटिव डिग्री में मोर का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि इफ वर्ड इंक्लूड्स मोर देन टू वोवेल्स, अगर शब्द में दो से ज्यादा स्वर हो, तो
देन वी कैन यूज मोर एंड मोस्ट, तो फिर हम मोर या फिर मोर का यूज कर सकते हैं। ओके, एक तो ये रूल था कि अगर दो शब्दों से बना एक पूरा शब्द हो या फिर उसका उच्चारण बहुत बड़ा हो तो हम मोर एंड मोर एंड मोस्ट का यूज कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या है, सेंटेंस में अगर दो से ज्यादा स्वर दिए गए हो तो भी हम मोर एंड मोस्ट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, बहुत सुंदर और सबसे ज्यादा सुंदर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कितने स्वर दिए गए हैं। एक तो ई, फिर दूसरा ए, फिर यू, फिर आई, फिर से यू, तो दो से ज्यादा स्वर है, इसीलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाया और सुपरलेटिव में मोस्ट। और ये दूसरा रूल क्या था कि दो शब्दों से बना एक शब्द, ब्यूटीफुल में दो शब्द है, एक तो ब्यूटी और दूसरा फुल। ओके, तो इस तरह से हम मोर एंड मोर मोस्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग एंड मोस्ट एक्साइटिंग। ओके, तो यहाँ पे कितने स्वर है, आई, आई और ई, तीन स्वर है, दो से ज्यादा स्वर है, इसीलिए हमने मोर एंड मोस्ट का यूज किया। फिर है केयरफुल, मोर केयरफुल एंड मोस्ट केयरफुल। ओके, अब हम देखते हैं ऐसे सम इरेग्युलर वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द कि जिनको इन चारों रूल में से कोई भी रूल फॉलो नहीं करना होता और जिन एडजेक्टिव के तीनों तीन फॉर्म, यानी कि कंपैरेटिव फॉर्म, पॉजिटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म, तीनों तीन अलग हो। ओके, जहाँ पे मोर एंड मोस्ट का भी यूज नहीं होता और जहाँ पे ER एंड EST का भी यूज नहीं होता। तो लेट्स सी। फर्स्ट है लिटल, लेस और लिस्ट। लिटल यानी कि थोड़ा, लेस यानी उससे थोड़ा और लिस्ट यानी कि सबसे थोड़ा। फिर दिया गया है बैड, वर्स एंड वर्स्ट। बैड यानी खराब, वर्स WORSE, वर्स यानी उससे भी खराब, WORST, वर्स्ट यानी सबसे ज्यादा खराब। फिर दिया गया है ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, यानी पुराना, उससे भी पुराना और सबसे ज्यादा पुराना। फिर है ओल्ड, एल्डर एंड एल्डेस्ट, पुराना, उससे भी पुराना और सबसे ज्यादा पुराना। अब देखिए ये जो एल्डर एंड ओल्डर में क्या फर्क है और ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट में क्या फर्क है, तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए हम, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हम ओल्डर का यूज कर सकते हैं, लेकिन वस्तु के लिए हम एल्डर का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ व्यक्ति के लिए ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। ओके, तो मैं यहाँ पे ओल्डर की जगह एल्डर भी लगा सकती हूँ। माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो यहाँ पे मैं ओल्डर की जगह एल्डर भी लगा सकती हूँ। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि दिस पेन इज ओल्डर, ये पुरानी पेन है, तो यहाँ पे मैं ओल्डर की जगह पे एल्डर नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एल्डर और एल्डेस्ट है ना, वो सिर्फ हम व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं और ओल्डर है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करना हो तो हम किसके लिए करेंगे, व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए, और एल्डर एंड एल्डेस्ट का यूज सिर्फ व्यक्ति के लिए। ओके, फिर दिया गया है गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे भी अच्छा और बेस्ट यानी सबसे ज्यादा अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। फिर दिया गया है वेल, बेटर एंड बेस्ट। वेल यानी कि अच्छे तरीके से, उसका कंपेरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट दोनों का सेम आएगा। गुड और विल दोनों का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव सेम ही आएगा। फिर है आउटर, आउट, आउटर एंड आउटर मोस्ट। आउट यानी बाहर, बाहर का, आउटर यानी कि थोड़ा उससे दूर का, और आउटर मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा दूर का। ओके, फिर दिया गया है आउट, अटर एंड अटर मोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, अटर का मतलब होता है बिल्कुल और अटर मोस्ट का होता है अत्यंत। ओके, फिर दिया गया है मच, मोर एंड मोस्ट। मच पॉजिटिव डिग्री है, मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। फिर दिया गया है मैनी, मैनी का भी कंपैरेटिव डिग्री होगा मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट। अब देखिए जो काउंटेबल चीजें होगी उसके लिए हम मैनी का यूज करेंगे। मैनी और मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा। मोर का मतलब उससे भी ज्यादा और मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा।
तो मैनी काउंटेबल चीज़ों के लिए मैनी का यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज़ करेंगे। यहाँ तक हमने डिग्री तीनों तीन जो टाइप थे वो सीख लिए। अब हमें उसी डिग्री को थोड़ा गहराई से देखना है। ओके, डिग्री को हमें क्या करना है, उसको थोड़ा डिटेल में सीखना है। अब देखिए यहाँ पे 3 डिग्री दी गई है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उसमें मैंने जब भी आपको सबसे पहला दिखाया था पॉजिटिव डिग्री, उसको हम देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या कहा था। पॉजिटिव डिग्री में हमने देखा था कि हम पॉजिटिव डिग्री में एज और सो एज का यूज तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ नो अदर एंड वेरी फ्यू का भी यूज कर सकते हैं। नो अदर एंड वेरी फ्यू, तो पॉजिटिव डिग्री में हमें इन दोनों को ही डिटेल में सीखना है, नो अदर एंड वेरी फ्यू को। फिर कंपेरेटिव डिग्री में हमें क्या देखना है, देखिए ये ई आर और मोर है, ये जो सारे सेंटेंसेस है वो तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हमें कंपैरेटिव डिग्री में ज्यादा करके क्या सीखना है, एनी अदर और मैनी अदर सीखना है। ओके, तो मैनी अदर में कंपैरेटिव डिग्री में हमें क्या देखना है, डिटेल में एनी अदर और मैनी अदर के एग्जाम्पल देखने हैं और उसका स्ट्रक्चर देखना है। और सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या देखना है, वन ऑफ द के बारे में देखना है। तो उसी को हम चलिए देखते हैं अभी कि क्या कहना चाहता है सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करेंगे नो अदर एंड वेरी फ्यू। जब भी हम सेंटेंस में वेरी फ्यू और नो अदर का यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो नो अदर का मीनिंग क्या होगा कि कोई नहीं, नो अदर यानी कि सब में से कोई नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। और वेरी वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम लोग। ओके, बहुत कम। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, मैनी अदर एंड एनी अदर, यानी कि दूसरा कोई। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, वन ऑफ द का मीनिंग क्या होगा, बहुतों में से एक। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल्स ऑफ नो अदर एंड वेरी फ्यू। एंड नो अदर एंड वेरी फ्यू कौन से डिग्री में आते हैं, पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे नो अदर और वेरी फ्यू, तो उसी को हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, नो अदर बैट्समैन इन द इंडिया इज सो गुड एज सचिन। इंडिया में सचिन जितना अच्छा बैट्समैन और कोई है ही नहीं। ओके, यानी कि यहाँ पे किसकी कंपैरिजन की है, बैट्समैन की कंपैरिजन, सारे बैट्समैन की कंपैरिजन की है सचिन के साथ, कि इंडिया में सचिन जितना अच्छा बैट्समैन और कोई है ही नहीं। नो अदर का मीनिंग क्या होता है, और कोई नहीं है। ओके, फिर दूसरा, नो अदर मेटल इन द वर्ल्ड इज सो प्रेशियस एज गोल्ड, यानी कि दुनिया में सोने जितना कीमती और कोई मेटल है ही नहीं। थर्ड एग्जाम्पल, नो अदर वुड इज सो यूजफुल एज सैंडलवुड। सैंडलवुड का मीनिंग क्या होता है, चंदन का लकड़ा। चंदन के लकड़े जितना यूजफुल और कोई लकड़ा है ही नहीं। तो हमने सब में क्या लगाया, नो अदर, और रूल के हिसाब से जो एडजेक्टिव है उसके आगे सो और पीछे एज लगाया, सो एज। प्रेशियस क्या है, एडजेक्टिव, यहाँ पे यूजफुल एडजेक्टिव है, आगे सो लगाया और पीछे एज लगाया। रूल के हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस हो तो सो एंड एज का यूज होगा, और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो एज का यूज होगा। अब हम देखते हैं वेरी फ्यू वाले सेंटेंस। इसी 3 सेंटेंस को हम वेरी फ्यू के तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेरी फ्यू बैट्समैन इन द इंडिया आर एज गुड एज सचिन। इंडिया में सचिन जितने अच्छे बैट्समैन बहुत कम है। इंडिया में बहुत कम ऐसे बैट्समैन हैं जो सचिन जितने अच्छे हो। तो ये एक तो हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, हमने नो अदर की जगह पे वेरी फ्यू लगाया। और दूसरा क्या किया, यहाँ पे दोनों में एडजेक्टिव के आगे पीछे एज लगा दिया। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड आर एज प्रेशियस एज गोल्ड। दुनिया में सोने जितने कीमती बहुत कम धातु होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, वेरी फ्यू वुड्स आर एज यूजफुल एज सैंडलवुड, यानी कि चंदन जितना उपयोगी लकड़ा बहुत कम होते हैं। चंदन जितने उपयोगी बहुत कम लकड़े होते हैं। ओके,
ना के बराबर, वेरी फ्यू यानी बहुत कम, और बहुत कम यानी कि ना के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए अब नो अदर और वेरी वेरी फ्यू वाले जो सेंटेंसेस है उसको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कि उसमें दोनों में क्या फर्क है। ओके, तो सबसे पहले हमने नो अदर वाले सेंटेंस को स्टार्टिंग कहाँ से की, नो अदर से की। उसके बाद हमने लिया कौन से दो पर्सन की कंपैरिजन की है, एक तो बैट्समैन की कंपैरिजन की है सचिन के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो नाउन दिया गया है उसको हम हमेशा सिंगुलर में लेंगे, यानी कि एक वचन में ही लेंगे। ओके, फिर हमें क्या कहा गया है, इन द इंडिया इज सो गुड एज सचिन। दूसरा रूल ये है कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव के आगे सो और पीछे एज लगाना है। अब इसी सेंटेंस को हम वेरी फ्यू वाले सेंटेंस से मैच करते हैं। स्टार्टिंग की हमने वेरी फ्यू से, उसके बाद हमने नाउन फॉर्म का कौन सा फॉर्म लिया, प्लूरल, बैट्समैन, BATSMEN यानी ये प्लूरल फॉर्म हो गया, बहुत बहुवचन, और यहाँ MAN यानी ये एक वचन हो गया। ओके, तो यहाँ पे वेरी फ्यू में हमें हमेशा नाउन फॉर्म का प्लूरल फॉर्म लेना है और नो अदर में सिंगुलर लेना है। इन द इंडिया, इन द इंडिया दोनों में सेम है, यहाँ पे भी। ओके, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इज का यूज किया है। जो भी नाउन फॉर्म होता है उसके हिसाब से हमें टू बी का फॉर्म लगाना है। अगर नाउन फॉर्म सिंगुलर है तो इस उस हिसाब से हम इज एम आर वॉज वर उन सब में से एक का यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म है तो उस हिसाब से यहाँ पे हम यूज करेंगे आर का। सिंगुलर है तो इज का यूज किया और इसका प्लूरल क्या होगा, आर होगा। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए सो गुड एज, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए एज गुड एज। कितने चेंजेस किए, एक तो प्लूरल फॉर्म नाउन का चेंज किया, दूसरा हमने टू बी का फॉर्म चेंज किया, और तीसरा हमने क्या किया, सो एज एंड एज एज, तीन चीजें हमने चेंज की। ओके, अब देखिए इस हिसाब से हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि नो अदर का स्ट्रक्चर क्या होता है और वेरी फ्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। नो अदर के बाद सबसे पहले क्या आएगा, सिंगुलर नाउन होगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, जो अदर वर्ड्स दिए गए हैं वो आएंगे, उसके बाद आएगा सो प्लस जो भी एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री, और उसके बाद आएगा एस। ओके, इतना हमें देखना है। तो इसको हम नो अदर के सेंटेंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले नो अदर, उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, तो नो अदर और बैट्समैन का सिंगुलर बैट्समैन। उसके बाद हमने क्या किया, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस, यानी कि प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस, यहाँ पे बीच में अदर वर्ड्स आएंगे इसीलिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट किए हैं। ओके, उसी तरह से वेरी फ्यू में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग होगी वेरी फ्यू से, उसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, उसके बाद एस प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस। ओके, तो उसको कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। पहले आएगा वेरी फ्यू, उसके बाद आएगा प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यानी बैट्समैन, फिर आएगा अदर वर्ड्स, फिर आएगा एज गुड एज, सो गुड एज नहीं आएगा, एज गुड एज, और टू बी का फॉर्म तो हमें नाउन फॉर्म के हिसाब से लगाना है। तो ये हो गया हमारा नो अदर और वेरी फ्यू का स्ट्रक्चर जो हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेरेटिव डिग्री, उसमें एनी अदर और मैनी अदर के एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, सचिन इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन इंडिया, यानी कि सचिन जो है वो बेटर है, किससे बेटर है, एनी अदर बैट्समैन इन इंडिया, यानी इंडिया में कोई और बैट्समैन से ज्यादा बेटर है। सचिन की कंपैरिजन किससे की है, एनी अदर बैट्समैन, दूसरे बैट्समैन के साथ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर मेटल इन इंडिया, यानी कि सोना वो किसी और धातु से ज्यादा कीमती है, सोना है वो इंडिया में किसी और धातु से ज्यादा कीमती है। थर्ड एग्जांपल, सैंडलवुड इज मोर यूजफुल वुड देन एनी अदर वुड, यानी कि चंदन का लकड़ा दूसरे लकड़ों से ज्यादा यूजफुल है। ओके, हमने एनी अदर का यूज इस तरह से किया। फिर हम देखते हैं उसी को मैनी अदर से देखते हैं कि मैनी अदर को यूज करके हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सचिन इज बेटर देन मैनी अदर बैट्समैन इन इंडिया, यानी कि सचिन है वो इंडिया में बाकी सारे बैट्समैन से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है।
गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन मैनी अदर मेटल्स इन इंडिया, यानी कि सोना इंडिया में बाकी सारे धातुओं से ज्यादा कीमती है। थर्ड एग्जाम्पल, सैंडलवुड इज मोर यूजफुल वुड देन मैनी अदर वुड्स, यानी कि चंदन का लकड़ा बाकी सारे लकड़ों से ज्यादा यूजफुल है। अब देखिए, अब हम कंपेयर करते हैं एनी अदर वाले और मैनी अदर वाले सेंटेंसेस को एक दूसरे से, ताकि हमें पता चले कि क्या फर्क है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, सचिन इज बेटर देन एनी अदर बैट्समैन इन इंडिया। हमने क्या किया, कौन से दो पर्सन की हमने कंपैरिजन यहाँ पे की, वो हमें यहाँ पे देखना है, फाइंड आउट करना है। सचिन की कंपैरिजन हमने की दूसरे बैट्समैन से। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब हमें क्या करना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। कौन सा एडजेक्टिव है, बेटर। बेटर किसका कंपैरेटिव डिग्री होता है, गुड का। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो हमने कंपैरेटिव डिग्री के लिए बेटर यूज किया, उसके बाद हमने देन लिया। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, मैनी अदर वाले सेंटेंस से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने एनी अदर लगाया और उसके बाद बैट्समैन कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। एनी अदर के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही आएगा। ओके, क्योंकि एनी अदर खुद अपने आप पे सिंगुलर फॉर्म है इसीलिए, और मैनी अदर खुद अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, इसीलिए उसके साथ हम बैट्समैन का प्लूरल फॉर्म लेंगे। देखिए यहाँ पे सचिन इज बेटर देन एनी अदर की जगह पे हमने मैनी अदर लगा दिया और बैट्समैन का प्लूरल फॉर्म ले लिया बैट्समैन। इतना ही फर्क है, दो चेंजेस किए। एक तो एनी अदर की जगह पे मैनी अदर लगाया और बैट्समैन का प्लूरल बैट्समैन। ओके, दोनों चेंजेस। दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन, यहाँ पे हमने एनी अदर लगाया और उसके बाद मेटल का एक वचन मेटल, और यहाँ पे हमने मैनी अदर लगाया और उसके बाद मेटल का बहुवचन मेटल्स। ओके, उसी तरह से थर्ड, सैंडलवुड इज मोर यूजफुल वुड देन। सैंडलवुड इज मोर यूजफुल वुड देन, यहाँ पे एनी अदर और उसके साथ सिंगुलर फॉर्म वुड, और यहाँ पे मैनी अदर और उसके साथ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म वुड्स। ओके, तो इतने चेंजेस हमें करने हैं। इसको हम स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। कंपेरेटिव डिग्री सबसे पहले आएगा, सबसे पहले कंपेरेटिव डिग्री आएगा, उसके बाद देन आएगा, देन एनी अदर और सिंगुलर नाउन आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या लिया, कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है, यहाँ पे बेटर है कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद देन लिया, देन एनी अदर और उसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। उसी तरह से कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद देन मैनी अदर और उसके बाद प्लूरल नाउन, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री बेटर, उसके बाद देन मैनी अदर और उसके बाद आएगा प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो ये है हमारा कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर और मैनी अदर का स्ट्रक्चर। एनी अदर और मैनी अदर वाले सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वन ऑफ द। सब में से एक सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया। सचिन इंडिया में सारे बेस्ट बैट्समैन में से एक है। ओके, यानी कि इंडिया में जितने भी अच्छे बैट्समैन हैं उन सब में से एक सचिन भी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, गोल्ड इज मोस्ट प्रेशियस मेटल्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जितने भी कीमती धातु है उनमें से एक कीमती गोल्ड भी है, सोना भी है। ओके, गोल्ड है वो इंडिया में सब सारे कीमती धातुओं में से एक है। सैंडलवुड इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वुड्स, यानी कि चंदन का लकड़ा सारे यूजफुल लकड़े में से एक है। यानी कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है, जितने भी जो भी चीज की हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे जितने भी सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन हैं उनमें से एक सचिन भी है। और गोल्ड का क्या कहा है सेंटेंस में, कि जितने भी कीमती धातु है उसमें से एक गोल्ड भी ऐसा है कि जो वो कीमती है। फिर यहाँ पे क्या कहा है कि जो चंदन का लकड़ा है वो सारे यूजफुल लकड़ों में से एक है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं उसमें से इसका भी नाम आता है। सारे सर्वश्रेष्ठ लकड़े में सैंडलवुड यानी कि चंदन का भी नाम आता है, सारे सर्वश्रेष्ठ मेटल में गोल्ड का भी नाम आता है, और सारे सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन में सचिन का भी नाम इंक्लूड होता है। ओके, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
सबसे पहले आएगा सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आएगा, और वन ऑफ द के बाद आएगा जो भी हमारा एडजेक्टिव है उसका सुपरलेटिव डिग्री और नाउन का प्लूरल फॉर्म आएगा। देखिए वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, गुड का सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट, और कंपेरेटिव बेटर। फिर इसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यानी बैट्समैन, एम ई एन मैन, में एम ई एन मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एम ए एन का एम ई एन मैन। ओके, फिर है यहाँ पे यहाँ पे वन ऑफ द आएगा, गोल्ड इज वन ऑफ द। ओके, गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस, ये हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद प्लूरल फॉर्म मेटल्स। यहाँ पे वन ऑफ द, उसके बाद प्लूरल फॉर्म मोस्ट यूजफुल। देखिए यहाँ पे मैंने सारे सेम एग्जाम्पल क्यों लिए हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में, ताकि हमें पता चले कि तीनों डिग्री में हम एक ही सेंटेंस को किस टाइप से लिख सकते हैं और किस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारे जो डिग्री के जितने भी टाइप्स और उसके रूल्स थे वो हमने देख लिए हैं। अब हमें डिग्री में आगे देखना है डबल कंपेरेटिव डिग्री। जी हाँ, डबल कंपेरेटिव डिग्री। डबल कंपेरेटिव डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि डबल कंपेरेटिव डिग्री का मीनिंग ये नहीं होता है कि दो दो बार तुलना करनी है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन डबल कंपेरेटिव डिग्री का मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं डेफिनेशन में कि डबल कंपेरेटिव डिग्री में आता क्या है। डबल कंपेरेटिव डिग्री मीन्स द मोर और लेस इट इज, द मोर और लेस इट विल रिफ्लेक्ट, यानी कि जितना ज्यादा या फिर जितना कम हमारे पास होगा उतना ही ज्यादा या फिर उतना कम रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगा। यानी कि जितना जितना कम या जितना ज्यादा रीजन होगा उतना ही कम कम या फिर उतना ही ज्यादा हमारा रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जितना कम पढ़ाई करूंगी उतने ही कम मेरे मार्क्स आएंगे, मैं जितना ज्यादा पढ़ाई करूंगी उतने ही ज्यादा मेरे मार्क्स आएंगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम डबल कंपेरेटिव डिग्री में लेंगे। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डबल कंपेरेटिव डिग्री में किस तरह से सेंटेंस बनता है। सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी ध से, द के बाद आएगा कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, यानी कि जो भी हम एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज कर रहे हैं उसका कंपैरेटिव डिग्री आएगा, यानी कि सेकंड नंबर की डिग्री हम यूज करेंगे। उसके बाद आएगा नाउन फॉर्म, अगर हो तो यूज करना है, नहीं हो तो चलेगा। उसके बाद आएगा वर्ब, सेंटेंस में वर्ब भी होगा। उसके बाद अदर वर्ड्स एंड देन सेकंड नंबर का सेंटेंस एज इट इज, जो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को हमें सेकंड सेंटेंस में रिपीट करना है। तो चलिए उसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द लेस यू अर्न द लेस यू स्पेंड, जितना कम तुम कमाओगे उतना कम तुम खर्च करोगे। सेकंड एग्जाम्पल, द मोर यू रीड द मोर नॉलेज यू विल गेट, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज तुम्हें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हार्डर यू वर्क द मोर यू अर्न, जितना तुम ज्यादा हार्डवर्क, जितना तुम ज्यादा वर्क करोगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे। फोर्थ एग्जाम्पल, द मोर एक्सरसाइज यू डू द स्ट्रोंगर यू विल ग्रो, यानी कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा कसरत तुम करोगे उतने ही द स्ट्रोंगर यू विल ग्रो, उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपैरिजन इन चारों सेंटेंस से करनी है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। द स्टार्टिंग हो कि ध से, तो हमने ध से स्टार्टिंग की। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, लेस किसका कंपैरेटिव डिग्री है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस होता है। देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया था लिटिल, लेस और लेस्ट, तो उसी तरह से यहाँ पे लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, लेस होगा। ओके, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री लेस लगा दिया, उसके बाद नाउन लगाया यू। ओके, नाउन यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब फॉर्म, अर्न, अर्न यानी कमाना, तो कमाना वो वर्ब फॉर्म हो गया। देन आएगा अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, और दूसरे सेंटेंस को भी उसी तरह रिपीट करना है। स्टार्टिंग होगी ध से, उसके बाद कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री यानी कि लेस, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, स्पेंड यानी खर्च करना, वर्ब। ओके,
सेकेंड एग्जाम्पल को कंपेयर करते हैं, स्टार्टिंग होगी ध से, उसके बाद आएगा मोर, द मोर यू रीड, जितना ज्यादा पढ़ोगे। तो मोर है वो किसका कंपेरेटिव है, मच का, मच मोर एंड मोस्ट, तो यहाँ पे मोर आ गया कंपेरेटिव डिग्री। उसके बाद आया नाउन, एज पर स्ट्रक्चर नाउन आ गया। उसके बाद वर्ब फॉर्म रीड, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें नॉलेज मिलेगा। तो सेकंड में भी वही आएगा, स्टार्टिंग होगी द से, उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री मोर, उसके बाद नाउन फॉर्म नॉलेज, उसके बाद नाउन फॉर्म नॉलेज भी नाउन है और यू भी नाउन है, तो हमें कौन सा लेना है, ये वाला, ये नाउन है। ओके, और ये सब्जेक्ट भी है। यू विल गेट, जितना तुम ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा नॉलेज तुम्हें मिलेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड वाले को कंपेयर कर लेते हैं। पहले आएगा द, उसके बाद हार्ड का कंपेरेटिव होगा हार्डर, फिर आएगा नाउन फॉर्म, फिर आएगा वर्ब। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, तो इस तरह से डबल कंपेरेटिव डिग्री में हमें सेंटेंसेस को बनाना है। अब देखते हैं सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर। सेकंड टाइप के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, स्टार्टिंग होगी द से, उसके बाद आएगा कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी का फॉर्म, यानी कि इज एम आर वॉज वर, कुछ भी आ सकता है उन सबको, इज एम आर वॉज वर हैव हैज हैड हैव बीन हैज बीन बीइंग, उन सबको हम क्या कहेंगे, टू बी के फॉर्म। उसके बाद आएंगे अदर वर्ड्स, और फिर सेकंड सेंटेंस रिपीट होगा। सेकंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम आएगा, द से लेके अदर वर्ड्स तक। तो उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है, द मोर केयरफुल यू आर द लेस मिस्टेक यू विल कमिट। तुम जितने ज्यादा केयरफुल रहोगे उतने ही कम मिस्टेक करोगे। ओके, फिर क्या कहा गया है, द मोर पंक्चुअल यू आर द मोर पीपल विल लाइक यू, यानी कि तुम जितने पंक्चुअल, पंक्चुअल यानी कि रेगुलर बनोगे उतने ही ज्यादा लोग तुम्हें लाइक करेंगे। Last example, the cleverer the leader is, the more successful he is. जितना नेता जितना क्लेवर, यानी कि नेता जितना होशियार होता है उतना ही वो सक्सेसफुल होता है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है स्ट्रक्चर को सेंटेंस के साथ। तो चलिए फर्स्ट आएगा द, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी द से, उसके बाद आएगा कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि हमने मोर लगा दिया। उसके बाद आएगा मोर केयरफुल लगा दिया, ये हमारा कंपेरेटिव फॉर्म केयरफुल का हो गया। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया यू। उसके बाद टू बी का फॉर्म इज एम आर वॉज वर हैव हैज हैड बीन। ओके, तो यहाँ पे यू आर, यू के साथ हमेशा आर आएगा, यू आर। फिर आएगा अदर वर्ड्स, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। फिर आएगा दूसरा सेंटेंस उसी तरह से, सबसे पहले आएगा द, उसके बाद आएगा कंपेरेटिव डिग्री यानी कि लेस। उसके बाद अगर एडजेक्टिव ना हो तो हम क्या करेंगे, नाउन फॉर्म लगाएंगे, यानी कि लेस मिस्टेक, कम मिस्टेक। क्या करना है, कम मिस्टेक करनी है, तो लेस मिस्टेक। उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। ओके, वेलकम इन। फिर हम देख लेते हैं दूसरे सेंटेंस को कंपेयर कर लेते हैं उसी तरह से। सबसे पहले आएगा द, उसके बाद आएगा कंपेरेटिव फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे मोर पंक्चुअल। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा टू बी का फॉर्म। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस, और उसी तरह से तीसरा सेंटेंस भी, पहले आएगा द, उसके बाद आएगा कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ क्लेवर, उसके बाद लीडर, नाउन फॉर्म लीडर, उसके बाद इज, टू बी का फॉर्म। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें डबल कंपेरेटिव डिग्री में दो तरह के स्ट्रक्चर देखने थे। अब देखिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर में से फर्क कौन सा था, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमने हमेशा वर्ब फॉर्म का यूज किया है। सेंटेंस में दिखाया गया है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, द लेस यू अर्न, तुम जितना कम कमाओगे द लेस यू स्पेंड, उतना कम खर्चा करोगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कौन सा काम करना है, अर्निंग करने का। ओके, और खर्च करने का।
तो ये क्या हो गया, वर्ब फॉर्म हो गया। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म है, रीडिंग करने का वर्ब फॉर्म। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना नॉलेज तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो गेट, गेट भी क्या है, वर्ब फॉर्म। थर्ड सेंटेंस में क्या है, वर्क, वर्क वर्ब है। ओके, फिर क्या है, द मोर यू अर्न, अर्न भी वर्ब है, यानी कि वर्ब वाले सेंटेंस हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में बिना वर्ब के सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट एडजेक्टिव हमें दिया होगा। द मोर केयरफुल, मोर के बाद क्या आएगा, द के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव का कंपेरेटिव फॉर्म आ जाएगा, केयरफुल। और यहाँ पे उसके बाद डायरेक्ट नाउन फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट, और उसके बाद टू बी का फॉर्म। यहाँ पे कहीं पे भी ये सेंटेंस में वर्ब नहीं दिया गया है, यानी कि सेंटेंस में दिखाया नहीं गया है कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा रिजल्ट आएगा। ओके, डायरेक्ट हमें एडजेक्टिव दिया गया है, मोर केयरफुल। केयरफुल का कंपेरेटिव होगा मोर केयरफुल। उसके बाद पंक्चुअल का कंपेरेटिव होगा मोर पंक्चुअल। और उसके बाद क्लेवर का कंपेरेटिव होगा मोर क्लेवर। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमें कहीं पे भी एडजेक्टिव नहीं दिया गया है। हमें, हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है, इसीलिए हमने हमेशा एडजेक्टिव के बदले लेस और मोर का यूज किया है। यहाँ पे अर्न है, लेकिन ये देखिए, ये सेंटेंस में यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है। कौन सा एडजेक्टिव है, कोई भी नहीं है, इसीलिए हमने एडजेक्टिव के बदले लेस का यूज किया। ओके, और यहाँ पे कौन से एडजेक्टिव का यूज किया, मोर का। यहाँ पे द हार्डर यू वर्क, जितना वर्क हार्ड, जितना हार्ड तुम वर्क करोगे। ओके, तो ये क्या है, एडवर्ब है। जितना हार्ड वर्क करोगे, द हार्डर यू वर्क, काम करना है, लेकिन कैसे करना है, मेहनत से करना है, बहुत मेहनत से, तो ये एडवर्ब है। उसी तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा वर्ब फॉर्म वाला, और एक स्ट्रक्चर बनेगा बिना वर्ब फॉर्म वाला। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डिग्री के 3 टाइप देखे और डबल कंपेरेटिव डिग्री के बारे में देखा। लास्ट में हमें देखना है सेल्फ एक्सरसाइज, जिसमें हमें 15 ब्लैंक्स दी गई है, उसको हमें डिग्री के हिसाब से फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रुद्र इज द डैश प्लेयर इन द टीम। सबसे पहले देखिए कि ब्रैकेट में क्या दिया गया है, यंग, यंग यानी युवान है। अब देखिए, रुद्र इज द डैश प्लेयर इन द टीम, रुद्र है वो टीम में सबसे यंग युवान है। ध कौन सी डिग्री में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री में ध आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे यंग क्या क्या, यंग का क्या करेंगे, यंगेस्ट, यंगेस्ट। क्यों यंगेस्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा ध जो आता है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस कंप्यूटर इज डैश देन दैट। ब्रैकेट में दिया गया है एक्सपेंड, एक्सपेंड यानी कि खर्च करना, ये हमारा वर्ब फॉर्म है, खर्च करना। ओके, तो ये एक्सपेंड का एडजेक्टिव क्या होगा, वर्ब का एडजेक्टिव होगा एक्सपेंसिव। एक तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और दूसरा के सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, दिस कंप्यूटर इज डैश देन दैट, ये कंप्यूटर उस वाले से ज्यादा महंगा है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमें वर्ब फॉर्म दिया है, ना ही के एडजेक्टिव। और डिग्री हमें किस पे लगानी है, हमेशा एडजेक्टिव पे ही लगानी है। तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म एक्सपेंड का एडजेक्टिव क्या होगा, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, ये कंप्यूटर उस वाले से ज्यादा महंगा है, यानी कि दो चीजों की कंपेयर की है। जब भी हम हमें दो चीजों की कंपेयर की हो, तब वो कौन सी डिग्री होगी, कंपेरेटिव डिग्री होगी। तो कंपेरेटिव डिग्री के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेंसिव का कंपेरेटिव क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव। ओके, अब देखिए यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव के पीछे ER नहीं लगाना है, मोर एक्सपेंसिव। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसिव, ये जो EXPENSE, SIVE, एक्सपेंसिव में कितने वोवेल्स दिए गए हैं, एक E, उसके बाद I और उसके बाद E, यानी कि 2 से ज्यादा वोवेल दिए गए हैं। इसीलिए हम यहाँ पे आगे मोर लगा के कंपेरेटिव डिग्री करेंगे। और दूसरा कि किससे पता चलेगा कि ये कंपेरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे देन दिया गया है। हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में देन आएगा और किसी डिग्री में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर नॉट सो डैश एज योर ब्रदर। सो और एज कौन सी डिग्री में आएगा, पॉजिटिव डिग्री। और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए पॉजिटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे भी एस आता।
एज आता, लेकिन यहाँ पे सो दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि सेंटेंस जो ब्रैकेट में दिया गया है उसको ही हमें लगा देना है। यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर ब्रदर, तुम तुम्हारे भाई के जैसे होशियार नहीं हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो अदर पर्सन इन दिस ऑफिस इज सो डैश एज मोहन इन दिस ऑफिस। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक तो यहाँ पे नो इन दिस ऑफिस दो बार नहीं आएगा। नो अदर, नो अदर कौन सी डिग्री में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। फिर सो एंड एस कौन सी डिग्री में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में। ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है? बेटर। अब देखिए सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि इस ऑफिस में मोहन जितना, बेटर यानी अच्छा, मोहन जितना अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो बेटर तो है कंपेरेटिव डिग्री, और हमें सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे बेटर का पॉजिटिव क्या होगा? गुड। ओके, आपको तीनों डिग्री के फॉर्म याद होने चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे आएगा गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डैश क्रिकेटर्स आर एज टैलेंटेड एज धोनी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? एज और एस, यानी कि ये है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में स्टार्टिंग या तो नो अदर से होगी या तो वेरी फ्यू से होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि नो अदर या आएगा या फिर वेरी फ्यू आएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि नो अदर के बाद हमेशा नाउन फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पे तो क्रिकेटर्स दिया गया है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दिया गया है। तो उस हिसाब से हम नो अदर का यूज नहीं करेंगे और वेरी फ्यू का यूज करेंगे। वेरी फ्यू क्रिकेटर्स आर एज टैलेंटेड एज धोनी। बहुत कम क्रिकेटर धोनी जितने टैलेंटेड है। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेरी फ्यू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स आर डैश बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। मेरे पेरेंट्स है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? बेस्ट दिया गया है। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म। किसका सुपरलेटिव फॉर्म है? गुड का। और उसका कंपेरेटिव क्या होता है? बेटर। और सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। ओके, तो ये सुपरलेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे द लगाएंगे। माय पेरेंट्स आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। मेरे पेरेंट्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे हम वन ऑफ द भी लगा सकते हैं। वन ऑफ द किस तरह से? वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आएगा? जो भी नाउन फॉर्म है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसका प्लूरल फॉर्म आएगा। तो ये पेरेंट्स है वो प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो ये क्या आएगा? बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पेरेंट्स। ओके, तो दोनों आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैंगो इज डैश फ्रूट देन एनी अदर फ्रूट इन इंडिया। ब्रैकेट में दिया गया है फेवरेट। फेवरेट यानी कि पसंदीदा। अब देखिए हिंट में हमें कौन सा वर्ड दिया गया है? सबसे पहले हमें दिया गया है देन, और उसके बाद दिया गया है एनी अदर। तो एनी अदर कौन सा डिग्री फॉर्म है? कंपेरेटिव डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? मैंगो इज मोर फेवरेट फ्रूट। मोर फेवरेट। ओके, लास्ट में ई आर नहीं लगाना है। मोर फेवरेट, मैंगो इज मोर फेवरेट फ्रूट देन एनी अदर फ्रूट्स इन इंडिया। जो आम है वो इंडिया में बाकी सारे फ्रूट से ज्यादा फेवरेट है, ज्यादा पसंदीदा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8वें नंबर का, थॉमस इज फनियर देन डैश पीपल इन दिस मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया? देन यानी कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री में कौन से वर्ड आ सकते हैं? या तो एनी अदर, या तो मैनी, या फिर मोस्ट अदर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है? एनी अदर के साथ हमेशा नाउन फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म आएगा और मैनी अदर के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे पीपल क्या है? प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल के हिसाब से हम लगाएंगे मैनी अदर। ओके, थॉमस इज फनियर देन मैनी अदर पीपल इन दिस मीटिंग। जो थॉमस है वो इस मीटिंग में बाकी लोगों से ज्यादा फनियर है। देखिए यहाँ पे ई आर भी दिया गया है, फनी का कंपेरेटिव ई आर, यानी कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। 9th नंबर का एग्जाम्पल, क्लासरूम्स एटमोस्फियर इज नॉट डैश एज माई होम।
ब्रैकेट में दिया गया कंफर्टेबल, ओके। तो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो मेरे घर जितना कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक तो एज लास्ट में हमें दिया गया है और आगे हमें नोट दिया गया है। मतलब कि ये कौन सा डिग्री फॉर्म है, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। पॉजिटिव डिग्री में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस लेना हो तो कहाँ से स्टार्टिंग होगा, सो से, और उसके बाद आएगा एडजेक्टिव सो कंफर्टेबल, और उसके बाद आएगा एस, ओके। यहाँ पे एस तो हमें दिया ही गया है, आगे सो लगाना है, ओके। सिर्फ कंफर्टेबल लगा देंगे तो भी सेंटेंस गलत पड़ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में आगे सो नहीं लगाया है, लेकिन हमें लगाना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 10th एग्जाम्पल। आकृति रन्स डैश देन अखिल, ब्रैकेट में दिया गया फास्ट, फास्ट यानी तेज। आकृति है वो अखिल से ज्यादा तेज भागती है। देन कंपेरेटिव डिग्री में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, फास्ट का कंपेरेटिव फास्टर, ओके। अखिल रन्स फास्टर देन, आकृति रन्स फास्टर देन अखिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया टू क्लाइम डैश माउंट एवरेस्ट, ब्रैकेट में दिया गया हाई, सबसे हाई यानी ऊंचा। देखिए, बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, बचेंद्री पाल इंडिया की ऐसी पहली महिला थी जो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट, द हाईएस्ट, क्लाइम द हाईएस्ट। अब देखिए, सुपरलेटिव डिग्री कभी भी ध के बिना नहीं बनेगी, इसीलिए आगे ध तो लगाना ही पड़ेगा, और उसके बाद जो भी एडजेक्टिव दिया गया है उसका सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म, यानी कि हाई का क्या होगा, सुपरलेटिव हाईएस्ट। तो ब्रैकेट में क्या, ब्लैंक में क्या आएगा, द हाईएस्ट, ओके। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डैश वी प्रैक्टिस द फास्टर अवर ग्रामर विल इम्प्रूव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो है, स्टार्टिंग हुई है द से, ओके। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस की भी स्टार्टिंग हुई है द से। अब जब भी द से स्टार्टिंग हो तब वो डबल कंपेरेटिव डिग्री हो सकता है। जितनी द डैश वी प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे द फास्टर अवर ग्रामर विल इम्प्रूव, उतना ही जल्दी हमारा ग्रामर इम्प्रूव होगा, सुधरेगा। अब देखिए, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि कम, अगर कम प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से होगा। यहाँ पे हमें हिंट में क्या दिया गया है, फास्टर यानी कि जल्दी से। तो हमें या तो मोर लगाना है या तो लेस लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, दोनों में से मोर लगाएंगे। तो मोर वी प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी हम ग्रामर इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डैश द प्राइस ऑफ मिल्क द लेस वी कंज्यूम, उतना कम हम खर्च करेंगे। जब भी डबल कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस हो तब जो सेंटेंस हमें पूरा दिया गया हो ना उसका हम ट्रांसलेट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि ब्लैंक में क्या लेना है, मोर लेना है या फिर लेस लेना है, या फिर हम एडजेक्टिव का कंपेरेटिव फॉर्म लेना है, ओके। तो उतना कम हम खर्च करेंगे। क्यों खर्च करेंगे, जितना द प्राइस ऑफ मिल्क, ब्रैकेट में दिया गया है हाई, हाई यानी कि ऊंचा, जितना ज्यादा मिल्क का, दूध का भाव जितना ज्यादा होगा उतना हम कम खर्च करें, उतना हम कम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करना यानी कि उसका यूज करना। अब देखिए यहाँ पे हाई है, हाई का कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा, हायर। द हायर द प्राइस ऑफ मिल्क, जितना दूध का भाव बढ़ेगा उतना कम हम उपयोग उसका करेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे हायर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मोर यू फियर, तुम जितना ज्यादा डरोगे, द कॉन्फिडेंस यू विल हैव, उतना ही तुम्हारे पास तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा। अब देखिए, या तो हमें मोर लगाना है या तो हमें लेस। तो जितना तुम ज्यादा डरोगे, ज्यादा डरने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है या कम होता है, कम होता है, तो यहाँ पे आएगा लेस। जितना ज्यादा तुम डरोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, ओके। लास्ट एग्जाम्पल, डैश द सिटीज ऑफ इंडिया आर एज रिच एज चेन्नई, यानी कि यहाँ पे हिंट में हमें क्या दिया गया है, एज दिया गया है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग या तो नो अदर से होगी या तो वेरी फ्यू से,
ओके। अब देखिए नो अदर के बाद नाउन फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म आएगा और वेरी फ्यू के बाद प्लूरल, तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल, इसीलिए क्या आएगा, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर एज रिच एज चेन्नई। चेन्नई जितनी अमीर सिटी इंडिया में बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही कम ऐसी सिटीज है जो इंडिया जितनी अमीर हो, चेन्नई जितनी अमीर हो। ओके, इट्स ओवर हियर, थैंक यू।